हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं? तो आपको आज मैं 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद जैन है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और फ्रीडम वेल्थ का को फाउंडर हूं। पहली बात तो ये कि क्या हमें वाकई टर्म प्लान की आवश्यकता है? यदि हमारी इनकम किसी पैसिव सोर्स से होती है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, एग्रीकल्चर इनकम या ऐसा कोई भी सोर्स जिसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमें टर्म प्लान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भले अक्षय कुमार जी हमें यमराज बनकर कितना भी डराएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हमें आवश्यकता है विल प्लानिंग की, सक्सेसफुल प्लानिंग की। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन टर्म प्लान की आवश्यकता हमें कब है? यदि हम एक्टिवली काम करते हैं, उससे हमारा घर चलता है, उस केस में हमें टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। दूसरी बात, हमें कितने अमाउंट का टर्म प्लान लेना चाहिए? तो एक सिंपल कैलकुलेशन में आपको समझाता हूँ। इसके लिए कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं लेना है, 1 करोड़ 2 करोड़। हमें अपने सारे लोन की लाइबिलिटीज को एक जगह लिखना है। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या और कोई भी लोन जो हमने लिया हुआ है, उसकी सारी लाइबिलिटीज को लिखें कि कितना आउटस्टैंडिंग आज की डेट में उन सारे लोन्स का है। उसके अंदर हम ऐड करेंगे एन्युटी का अमाउंट। एन्युटी बहुत सिंपल समझाता हूँ आपको। एन्युटी के बारे में थोड़ा सा टफ लगता है सुनने में। एन्युटी का मतलब ये है कि हमारे घर के खर्चों को चलाने के लिए जो पैसा हमें हर महीने लगता है, उतना अमाउंट हर महीने हमारे बैंक के एफडी से आए, उसके लिए हमें कितने अमाउंट की एफडी करनी पड़ेगी, वो अमाउंट एन्युटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे घर के खर्चों के लिए 60,000 रुपये महीने की आवश्यकता होती है, यानी कि 7,20,000 रुपये हर साल, तो 7,20,000 रुपये साल एफडी से आए, उसके लिए कितने अमाउंट की एफडी करनी पड़ेगी? अगर एफडी की रेट 6% पर एनम है, तो 1,20,00,000 रुपए की एफडी हमें करनी पड़ेगी, ताकि 60,000 रुपये हर महीने मिलता रहे हमारी फैमिली को, हमारी एब्सेंस में घर के खर्चों के लिए। हमारी फैमिली की लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज नहीं होगी इससे। तो इस एन्युटी के अमाउंट में हम अपनी लोन के आउटस्टैंडिंग के अमाउंट को जोड़ देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट की हमको टर्म प्लान लेना है, कोई भी रैंडम अमाउंट नहीं, राइट। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात कि कितने टाइम के लिए हमें टर्म प्लान लेना है। जब हम टर्म प्लान की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हमें लंबे से लंबे टाइम के लिए लेना चाहिए, 85, 90, 100 ईयर्स, बिकॉज डेथ के चांसेस उसी टाइम पे ज़्यादा हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि टर्म प्लान से हमें कमाई नहीं करना है, पैसा कमाना नहीं है। टर्म प्लान का जो प्रीमियम है, इट्स अ काइंड ऑफ डोनेशन। अगर हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली के काम में आना चाहिए। सो क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिव लाइफ होती है, जिसमें हम काम करते हैं और उससे हमारा घर चलता है, वो मैक्सिमम 60-65 ईयर्स के टाइम तक होती है। उसके बियॉन्ड हमारी सारी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं वो उस समय तक पूरी हो चुकी होती हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, हमारा कोई होम लोन है या कोई बड़ा लोन है, वो सब खत्म हो चुके थे उस टाइम तक। तो उसके बाद हमें टर्म प्लान की आवश्यकता नहीं है। अगर 65 की एज के लिए मैं टर्म प्लान लेता हूँ, मान लीजिए मेरी एज 35 ईयर्स है, तो वो पड़ेगा 15,000 के आसपास। और ये अगर मैं 85 के लेने जाऊंगा तो ये मुझे पड़ेगा 25 से 35,000 रुपये की रेट में। सो चूंकि मैं 65 से 85 की रेंज में की एज में इंश्योर्ड रहूं, उसके लिए मैं आज से अपने टर्म प्लान को 1.5 से 2 गुना महंगा कर लेता हूं। उससे होगा क्या कि आने वाले सालों में हो सकता है कि हम उसको भरना बंद कर दें, हमें वो बर्डन लगे। लेकिन अगर हम इसको कम रखेंगे, अफोर्डेबल रखेंगे, तो हम इसे पूरे टाइम भरेंगे और हम अपने पूरे फाइनेंशियल, अपनी जो पूरी प्रोडक्टिव लाइफ है उसमें हम इंश्योर्ड रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए 85 ईयर के लिए हमने एक टर्म प्लान ले भी लिया और हमने उसको पूरे 85 ईयर्स भरा, तो हम अगर सिंपल एफडी के रेट से भी कैलकुलेट करेंगे तो हम कंपनी को अपने सम एश्योर्ड से ज़्यादा पैसा दे चुके होंगे। तो ये एनीवेज एक लॉस मेकिंग डील होने वाली है। इसके अलावा क्या होता है, एक और चौथा सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें कई बार कंफ्यूज किया जाता है कुछ वेबसाइट्स के द्वारा कि इस कंपनी का क्लेम रेशियो इतना है, इसका कंपनी का क्लेम रेशियो इतना है, 99%, 97%। ये एक मार्केटिंग गिमिक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी का क्लेम रेशियो 99% होना से ये गारंटी नहीं है कि हमारा क्लेम 100% मिलेगा। और अगर किसी कंपनी का क्लेम रेशियो 1-2% नीचे भी है, तो उससे ये कोई कंफर्म नहीं होता कि हमारा क्लेम पक्का नहीं मिलेगा। हमारा क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने जब
पॉलिसी ली थी, उस समय जो प्रपोजल फॉर्म भरा है, उसमें हमने सभी चीज़ें सही सही डिक्लेयर की हैं कि नहीं की हैं। हमारी हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे हैबिट्स, वो सब अगर हमने सही सही बताया है तो हमें क्लेम पक्का मिलेगा। कंपनी के क्लेम रेशो से कोई मतलब नहीं है। कंपनी नई है, पुरानी है, कंपनी छोटी है, बड़ी है, प्राइवेट है, सरकारी है, इन सब बातों से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हर स्थिति में क्लेम मिलेगा यदि हमने सारी चीज़ें सही सही डिक्लेयर की हैं। तो इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।